नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमीत सिंह। सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग होता है, तो आज हम आपको दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम रियासी ज़िले के आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी के बस स्टैंड इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने अपने कैप्शन में लिखा है कि एक शौचालय ऐसा जहाँ पर माल मवेशी बांधे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन सरकारों के लिए, उन प्रशासन के अधिकारियों के लिए। थोड़ा अंदर जाकर हम इसकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कितनी खस्ता हालत है और ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। ये तस्वीरें दैनिक स्टेट समाचार पर लाइव हम दिखा रहे हैं और आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी में भोले शंकर का बहुत बड़ा दरबार है और जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अगर श्रद्धालु इस तरह के जहां पर शौचालय हैं तो क्या संदेश वो लेकर जाएंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है और इस बाथरूम में, इस शौचालय में माल मवेशी बांधे जाते हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और कुछ आगे जाकर भी हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। प्रशासन व सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। और ये भोले शंकर का दरबार आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी है और अगर जहाँ पर देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु क्या संदेश लेकर जाते होंगे। और ये देख सकते हैं आपकी किस तरह से शौचालय के अंदर माल मवेशी बांधे जाते हैं और शौचालय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इस शौचालय को कंप्लीट नहीं किया गया है, जिसकी तरह से इस शौचालय की बद से बदतर हालात हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से सरकारी पैसों का सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है और शौचालय के नाम पर किस तरह से सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ है। ये आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी का बस स्टैंड इलाका है, मैं दिखाना चाहूँगा। और ये बस स्टैंड इलाका है आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी का, लाखों की तादाद में जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और एक बार फिर से हम वो तस्वीरें बाहर से दिखाना चाहेंगे। ये शौचालय है और ये शौचालय जिसके अंदर माल मवेशी बांधे जाते हैं और यहाँ का जो श्राइन बोर्ड है, कम से कम उनको ध्यान देना चाहिए कि इस शौचालय की मेंटेनेंस करवानी चाहिए। और जिम्मेवार कौन है, जो जिम्मेवार है उसको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। कुछ जहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ऑटो चालक हैं, कुछ ड्राइवर हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर पाएँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शौचालय है तो इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है, इसको तैयार नहीं किया गया और जहाँ पर आज के समय में मवेशी बांधे जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? और सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रवि सिंह है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। बेसिकली मैं शिवखोड़ी से ऊपर संगड़ गांव का रहने वाला हूँ। आजकल हम यहाँ रहते हैं। तो मैंने बहुत पहले से देखा, जब हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, संगड़ से आते थे स्कूल, तो देखा कि बहुत कम यात्री आते थे जी। तो उसके बाद धीरे धीरे यात्रा चलने लगी, फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी। पर यहाँ पर बस स्टैंड को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है, शौचालय को देखा जाए तो शौचालय बिल्कुल है ही नहीं। आप सामने देख सकते हैं, एक ही शौचालय है, बस यही यूज़ होता है और इसका भी कोई टाइमिंग नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। और इतना बड़ा बस स्टैंड है, इतना बड़ा ये तीर्थ स्थान है, इतनी यात्रा आती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर टॉयलेट की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं, पीने का पानी यात्रियों के लिए फैसिलिटी नहीं है जी। और इतना गंदा मैसेज जाता होगा। मैं थोड़ी देर मतलब 8-10 साल अपने स्टेट से बाहर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम जाते थे, शिवखोड़ी कटरा का नाम लेते थे तो बड़ा खुशी फील होती थी लोगों को और हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। जी।
कि आप इतनी अच्छी जगह से हो। तो आज मतलब हमें भी शर्म आती है। आप खुद सोचो, अंदाज़ा लगाना, और देखने वाले प्लीज़ इतना अंदाज़ा लगाना कि इतना बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ, कम से कम 500-600 गाड़ियाँ होती हैं, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर आते हैं। अभी तो लॉकडाउन के चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यात्री नहीं आ रहे, पर इतनी यात्रा होती है। आप खुद समझदार हो, देखना कि इस बाथरूम में सिर्फ 6 बाथरूम है छोटे छोटे। पहले तो पानी नहीं होता, अगर होता भी है तो 10,000 लोग कहाँ शौचालय करेंगे। हमारी सामने इस तरफ हमारी ज़मीनें हैं। यात्री लोग क्या करते हैं बेचारे, शर्म भी आती होगी उनको, यहाँ पर हमारे गांव के लोग हैं, ये बेचारे अंदर चले जाते हैं। तो इसके पीछे या ये ज़मीनें हैं, इतना वेस्ट मटेरियल होता है, इतनी स्मेल होती है कि हमें घराट पे जाना पड़ता है या कहीं अपने खेत में जाना हो तो बहुत मुश्किल हो गया। बहुत आपके कहने का मतलब है कि शौचालय ना होने की वजह से वो खुले में ही शौच करते हैं। खुले में शौच करते हैं, और इतनी गंदगी हो गई है हद से ज़्यादा। और बाज़ार में देखा जाए, बाज़ार में भी कोई शौचालय नहीं है। यात्रियों को एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कुछ हमारी भी गलती है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं। हाँ, ध्यान है तो कहाँ है कि घोड़े की पर्ची कितनी कटी है, पर्ची कटनी चाहिए। अच्छा, श्राइन बोर्ड का साथ में जो अड्डा, लॉरी अड्डा एंट्री करते हैं, जी जी, गाड़ियाँ आनी चाहिए, घोड़े की पर्ची, पिट्ठू की पर्ची, पालकी की कटनी चाहिए। कोई बेचारा गरीब काम ना कर ले, वहाँ ध्यान है। और एडमिनिस्ट्रेशन का यही ध्यान है कि बस सड़कें भी नहीं है, उनको यूज़ करना है कैसे कि शिवखोड़ी में पैसे भी चढ़ाए, पर्ची भी कटे, घोड़ा भी करे। और हम लोगों का भी यही ध्यान होता है कि हमारी मार्केट में यात्री लोग पैसा खर्च करें। कभी किसी ने, बहुत शर्म की बात है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि कभी किसी ने ये चीज़ नहीं सोची कि अगर वो 10 घंटे दिल्ली से आता है, 20-25 घंटे सफ़र करके बेचारा, तो हम भी सफ़र करते हैं, हर किसी को पता है कि टॉयलेट की ज़रूरत होती है, वो कहाँ करेगा। बहुत शर्म की बात है, किसी ने आज तक नहीं सोचा। अच्छा, मार्केट में हमें यात्री लोग पूछते हैं कि यहाँ टॉयलेट कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे, दुकान के पीछे के लिए बोलेंगे, वो भी कहीं कहीं जगह है, और वहाँ पर भी इतनी स्मेल होती है कि दुकानों पे आना जाना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा कि इतनी स्मेल होती है। टॉयलेट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और चाहे हमें देखो, हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हमें तो जवाब भी नहीं मिली। श्राइन बोर्ड, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड में बाहर के लोग लगे हैं। और आज के टाइम पे अगर मास्क की बात देखी जाए, वो सबसे बड़ा इशू बना के रखा हो। बाहर से बेचारा मुंबई से यात्रु आता है, उसका मास्क देखा जाए कि आपके पास मास्क नहीं, चलान काट देंगे, पर उसको कभी ये नहीं पूछा कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कभी ये नहीं सोचा कि जेएंडके से, मतलब इतने अच्छे हमारी देवभूमि है, जेएंडके में कोई आया तो अच्छा मैसेज लेके जाए, उसको थोड़ी सी फैसिलिटी दें कि उसको मन खुश हो जाए, अगली बार भी आए। कभी कोई ये नहीं सोचता, सिर्फ ये कि हाँ भाई आपके पास मास्क नहीं है। कोई टॉयलेट कर रहा है बेचारा, उसकी मजबूरी कभी नहीं देखी जाएगी कि ये बाहर खुले में शौच कर रहा है तो इसकी मजबूरी है, कहाँ जाएगा। खुद सोचिए कि हमें टॉयलेट तो नेचुरली सी चीज़ है, हर किसी को होता है। अगर आप बाहर जाके नेचुरल, मतलब बाहर जाके खुले में कर रहे हो, आपको हर बंदा गाली देगा, पर कभी ये नहीं सोचेगा कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी और टॉयलेट की पहले फैसिलिटी चाहिए हमें। यहाँ पर शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड, हम लोकल हैं। आपकी क्या मांग रहेगी सरकार या प्रशासन से, क्या मांग रहेगी आपकी? सर बड़ी बात तो ये है, अभी 4 मिनट में और बात करूँगा। हम यहाँ के लोकल हैं, हमें जॉब नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें नहीं चाहिए, ओके। पर बड़ी बात ये है कि यहाँ पर भोलेनाथ हैं, हमें बड़ी अच्छी, बहुत किस्मत वाले हैं कि बड़ी अच्छी जगह पे जन्म हुआ है। इतने बदनसीब भी हैं साथ में कि हम अपने यहाँ पर घर तक नहीं बना सकते। हमें इतना दबाव में रखा गया है, अपनी ज़मीनों में हम अपना मालकी ज़मीनों में घर नहीं बना सकते, ऊपर से हमें जॉब तक नहीं। अगर हम घोड़े या पिट्ठू का किसी चीज़ का काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत, मतलब बहुत फोर्सफुली हमें दबा के रखा जाता है। अगर हम आज भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, हो जाए हमारी बाइक तक का चलान करवा देंगे ये लोग जी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी प्लीज़ यात्रियों के लिए करो, नहीं तो भोलेनाथ भी माफ़ नहीं करेगा। कुछ और लोग हैं जहां पर, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे? जो बद से बदतर हालात हमने देखी, जहां पर शौचालय जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ शौचालय जो हैं भी वो भी नाम मात्र के हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम रतन सिंह, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जितने भी टॉयलेट बने हुए हैं सब खराब पड़े हुए हैं, किसी का टैंक नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। यात्री वही पानी यूज़ कर रहे हैं जो ऊपर छत पे टैंक लगाया हुआ है, अंदर वही पानी पी रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को खासकर ध्यान देना चाहिए, पानी पीने का पानी कोई अलग से टैंक लगाना चाहिए। जहाँ पे एक हैंडपम्प है वो भी ख़राब पड़ा हुआ है, खासकर उसका भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ नल नहीं है, कहीं टैंक नहीं लगा तो उसका पानी तो यात्री यूज़ कर सकता है। जो बेचारा दिल्ली या बम्बे या पंजाब से आएगा वो कहाँ, यहाँ पे टॉयलेट ओपन में जाते हैं, यहाँ पे सभी अंदर है ही नहीं फैसिलिटी, भरे हुए हैं पूरे बाथरूम।
देखना जहाँ पे लोगों ने अपने माल मवेशी बांध के रखे हैं, जी सरकार का पैसा लगा यार, कम से कम ध्यान दो इसका, पूरा ध्यान से अगर चला जाए तो यात्रियों को अच्छी फैसिलिटी मिल सकती कहीं है। ना कहीं सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पक्का हो रहा है सर, जैसे बनाया हुआ अगर किसी ने बनवाया है तो उसका सही से यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ बनाया तो अगर इसमें टॉयलेट लगाया जाए, अच्छा सा पानी पूनी का प्रबंध किया जाए, उसके बाद अगर इसको चालू किया जाए, एक आदमी अगर श्राइन बोर्ड का जहाँ पे देख रेख के लिए लगाया जाए तो अच्छी फैसिलिटी होगी। जी कोई ऐसे दूसरी जगह बांधेगा ही नहीं, माल मवेशी तो नहीं बांधने चाहिए ना, यहाँ पे सरकारी है, जी तो यात्रियों को अच्छी फैसिलिटी हो सकती है अगर पानी और लैटरिन चल जाए तो। जी कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर आपका नाम और आप क्या काम करते हैं जहाँ पे? सर मेरा नाम सुशील शर्मा है, मैं यहाँ पे ऑटो चलाता हूँ, सामने ऊपर मेरे घर है। जी। ये जितनी भी सर साइड पे ज़मीनें हैं सब हमारी हैं। जी जहाँ पे बाथरूम के कारण, शौचालय के कारण जो भी यात्री आता है वो सभी हमारी ज़मीन में जाता है। ज़मीन में हम पाँव नहीं रख सकते, इतना गंद पड़ा हुआ है। यहाँ से रास्ता है, ये पूरे गांव का रास्ता यहाँ से आता है नीचे से। जी अगर यहाँ पे इतना गंद पड़ा तो कौन आएगा रास्ते से? जी इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि ये बाथरूम यहाँ पे बनाए गए हैं, इनको चालू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने कुछ तस्वीरें आपको रियासी ज़िले के आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी के बस स्टैंड से दिखाई हैं, और जहां पर एक शौचालय बनाया गया है। लाखों रुपए इस शौचालय पर खर्च किए गए हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जहां इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। और आज के समय में इस शौचालय में माल मवेशी बांधे जा रहे हैं, और जो श्रद्धालु जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो वो क्या संदेश लेकर जाते होंगे, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और एक अलग तरह का शौचालय हमने आपको दिखाया जिसके अंदर मवेशी बांधे गए हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही से किस तरह से जहां पर डेवलपमेंट होगी, किस तरह से जहां पर श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालु किस तरह का संदेश लेकर जाएंगे। रनसू शिवखोड़ी के बस स्टैंड से वकील सिंह के साथ जमीत सिंह, दैनिक स्टेट समाचार के लिए धन्यवाद। जय हिंद।